हम समझते हैं कि इतना सब कुछ बताने पर अभी तक आपको काफी कुछ स्पष्ट हो चुका होगा कि रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण के शून्यक किस प्रकार ज्ञात किए जाते हैं और उनका गुणांकों से क्या संबंध होता है। हाँ तो बच्चों, प्रश्नावली 2.3 पर पहुंचने से पहले बहुपदों के लिए एक विभाजन एल्गोरिथम होता है। उसके अनुसार यदि px और gx कोई दो बहुपद हैं जहां gx नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम बहुपद qx और rx यदि px और gx जहां gx नॉट इक्वल टू 0 है, दो बहुपद हैं, तो हम दो बहुपद qx और rx प्राप्त कर सकते हैं। ये विभाजन एल्गोरिथम है कि px बराबर gx गुणा qx धन rx। बिल्कुल उसी तरह से जैसे विभाजन एल्गोरिथम था a बराबर bq धन r, जो अंकगणित का प्रमेय था, ठीक उसी तरह से है ये, कुछ भी भिन्न नहीं है। वहां पर a और b थे, यहाँ px और gx हैं। q वहां भी था, भाजक भागफल और शेषफल, r शेषफल था, यहाँ भी rx शेषफल है। ठीक है, जहां rx इक्वल टू 0 या rx की घात gx से कम है, जहां rx बराबर 0 या rx की घात gx की घात से कम है। यही बस थ्योरी है इससे पहले की। अब इसी को हम इस्तेमाल करते हुए प्रश्नावली 3 को हल करते हैं। 2.3 प्रश्नावली 2.3 कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है बच्चों। आइए, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px और gx, px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। मतलब हमें qx और rx निकालने हैं। आइए px को हम भाग करते हैं। देखिए यहाँ दिया है हमें px बराबर x का घन ऋण 3x वर्ग धन 5x माइनस 3 और gx दे रखा है x वर्ग ऋण 2। ठीक है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आइए हम px को gx से भाग करते हैं। आइए हम px को gx से भाग करते हैं। लिखिए साहब, कैसे लिखेंगे? x वर्ग ऋण 2 का भाग करना है हमें किसमें? x की घात 3 ऋण
3x वर्ग धन 5x ऋण 3 में x बार दीजिए, x की घात 3 ऋण 2x, देखिए ऋण धन, ये कट गया, ऋण 3x वर्ग जो क्यों रहेगा, धन 7x और ऋण 3 आएगा। अब इसको फिर से बात वो कीजिए, ऋण 3x बार दे लीजिए, ऋण 3 बार, सॉरी ऋण 3 बार ही जाएगा, x बार नहीं जाएगा, ऋण 3 बार, तो ऋण 3x वर्ग धन 6। अब यहाँ हम इसे धन करेंगे, इसे ऋण कहेंगे, ये हो गया, तो ये आएगा 7x ऋण 9। हम यहाँ रुकते हैं क्योंकि हमें दिख रहा है, यहाँ हमें प्राप्त हुआ qx बराबर x ऋण 3 और rx, क्योंकि rx की घात gx से कम हो गई, इसलिए हम यहीं पर विभाजन प्रक्रिया को खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं, रोक देते हैं और हमें qx और rx ये प्राप्त हो चुका है। अब हम देखते हैं विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार कि भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यानी कि gx गुणा qx धन rx को हम सोल्व करते हैं, बराबर, आइए gx क्या है, x वर्ग ऋण 2 गुणा x ऋण 3 धन 7x ऋण 9, बराबर, आप देख सकते हैं ये आएगा x की घात 3 ऋण 3x वर्ग धन 5x ऋण 3 बराबर px। ये हम अब इसके दूसरे पार्ट पर आते हैं। दूसरे पार्ट में हमें दे रखा है px बराबर x की घात 4 ऋण 3x की घात 3 धन 4x धन 5 और gx बराबर दे रखा है x वर्ग धन 1 ऋण x। आइए px को gx से भाग करते हैं, करिए भाग सर, x वर्ग ऋण x धन 1 से हमें भाग करना है, किसमें करना है, x की घात 4 ऋण 3x की घात 3 धन 4x धन 5। हाँ, हम इसे x स्क्वायर बार भाग करते हैं और x स्क्वायर बार जाता है
एक्स की घात 4 ऋण एक्स की घात 3 धन एक्स वर्ग ऋण धन ऋण हमें प्राप्त होता है ये स्क्वायर है सर, इसमें हमने यहाँ गलत लिखा है, तभी बोल रहे हैं। एक्स क्यूब ऋण 3x स्क्वायर और एक 4x स्क्वायर धन 4x धन 5। अब हमारा दोबारा जाता है भाग x बार, हम कहते हैं एक्स क्यूब ऋण एक्स वर्ग धन एक्स ऋण धन ऋण। लीजिए सर, ऋण 3x वर्ग धन 3x धन 5। अब ऋण 3 बार भाग कीजिए, ऋण 3x वर्ग धन 3x ऋण 3 धन ऋण धन। ये भी कट गया, ये भी कट गया, और 8 के साथ हम यहाँ रुकते हैं, क्योंकि 8 की घात यहाँ हमें प्राप्त हुआ qx बराबर x वर्ग धन x ऋण 3 और rx बराबर 8, जिसकी घात 0 है। rx की घात 0 है यहाँ, जो उससे कम है gx की घात से, इसलिए भाग की क्रिया यही रोकते हैं। अब हम देखते हैं भागफल शेषफल ज्ञात हो गया आपका। अब आगे बढ़िए। थर्ड पार्ट में हमें यहाँ दिया हुआ है px बराबर x की घात 4 ऋण 5x धन 6 तथा gx बराबर 2 ऋण x वर्ग 2 ऋण x वर्ग। आइए px को gx से भाग करते हैं। आइए, तो ऋण x वर्ग धन 2 आइए ऋण x वर्ग धन 2 से भाग करते हैं। x की घात 4 ऋण 5x धन 6 को, तो यहाँ x वर्ग के बाद बराबर भाग करेंगे। x की घात 4 ऋण x वर्ग से भाग करेंगे, ऋण और ऋण धन हो जाएगा। x की घात 4 ऋण 2x वर्ग, तो ये ऋण बन जाएगा, ये धन बन जाएगा, और ये करेंगे, ये कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 2x वर्ग
ऋण 5x धन 6। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम भाग करेंगे ऋण 2 बार, तो ये आएगा 2x वर्ग ऋण 4, ये ऋण हो जाएगा, ये धन हो जाएगा, ऋण 5x धन 10। अब इसकी घात rx जो हमारा शेष फल है, इसकी घात gx से कम हो गई है, इसलिए हमारा भाग की क्रिया यही रुकती है और हमें प्राप्त होता है qx बराबर ऋण x वर्ग ऋण 2 और rx बराबर 5x धन 10। अब प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। देखिए इस केस में हम पहले दूसरे प्रश्न के लिए एक चीज लिख लेते हैं। दूसरे केस में प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा यदि rx बराबर 0। सीधी सी बात यह है, सीधा सा फॉर्मूला यह है, गुणनखंड तभी होता है जब शेषफल 0 हो, चाहे वो अंकगणित में हो चाहे बीजगणित में हो। इसलिए अब हम सिर्फ भाग करके देखते हैं, जहां 0 आता जाएगा वो ठीक है, जहां नहीं है वो नहीं है। आइए पार्ट 1 को करते हैं। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा। ठीक है, आइए प्रथम बहुपद से दूसरे को भाग करते हैं। प्रथम बहुपद से दूसरे को भाग करने पर हम प्राप्त करते हैं। लीजिए सर, दूसरे के आगे बहुपद है भाई, ये अंडरस्टूड है, कुछ चीजें रह जाती हैं। आइए अब करते हैं हम t वर्ग ऋण 3 से भाग करना है हमें। दो t की घात 4 धन 3t की घात 3 ऋण 2t का वर्ग ऋण 9t ऋण 12। अब देखिए इसे करिए 2t वर्ग के बराबर भाग दीजिए 2t वर्ग बार, तो 2t की घात 4 ऋण 6t वर्ग, ये ऋण हो जाएगा, ये धन हो जाएगा, ये लीजिए साहब, ये कटा 3t धन 3t का घन 3 घात धन 4t वर्ग ऋण 9t ऋण 12। ठीक है बच्चों, अब इसमें फिर से भाग दीजिए, धन 3t बार दे लीजिए, तो 3t का घन और ऋण 9t, ये ऋण हो गया, ये धन हो गया, ये चले, ये पार्ट कट गया, ये हो गया 4t वर्ग ऋण 12
और अब आप बात करिए इसमें 4 बार, तो रहेगा 4t वर्ग ऋण 12 ऋण और धन 0। क्योंकि यहाँ शेषफल Rx बराबर 0, इसलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। अब देखिए हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में दे रखा है हमें भाग करना है। यहाँ है इस जगह है gx बराबर दे रखा है x वर्ग धन 3x धन 1 और px दे रखा है हमें 3x की घात 4 धन 5x की घात 3 ऋण 7x वर्ग धन 2x धन 2। आइए px को dx से भाग करते हैं। ठीक है सर, x वर्ग धन 3x धन 1 3x की घात 4 धन 5x की घात 3 ऋण 7x का वर्ग धन 2x धन 2। अब 3x वर्ग ला दीजिए, तो 3x की घात 4 धन 9x की घात 3 धन 3x वर्ग ऋण 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 लीजिए, ये कट जाता है। ऋण 4x का घन ऋण 10x वर्ग धन 2x धन 2 ऋण 4x बार दीजिए, तो ऋण 4x का घन ऋण 12x वर्ग और ऋण 4x धन 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 2x वर्ग धन 6x धन 2। अब धन 2 बार दीजिए, तो ये आता है 2x वर्ग धन 6x धन 2 ऋण ऋण, ये रखने पर ये पुनः Rx बराबर 0, इसलिए gx बहुपद px का एक गुणनखंड है। अब देखिए तीसरे पार्ट की हम यदि हम बात करते हैं,
तो यहाँ तीसरे पार्ट की हम बात करते हैं, तो यहाँ दिखता है हमें जी एक्स बराबर एक्स का क्यूब ऋण 3x, एक्स का की घन ऋण 3x धन 1 और पी एक्स बराबर एक्स की घात 5 ऋण 4x का धन x वर्ग धन 3x धन 1। आइए हम पी एक्स को जी एक्स से भाग करते हैं। आइए सर, एक्स की घन 3x धन 1 एक्स की घात 5 4x की घात 3 एक्स का वर्ग 3x और 1। आइए एक्स वर्ग बार दीजिए साहब बच्चों, एक्स 5 ऋण 3x का घन धन x वर्ग ऋण धन ऋण ऋण x का घन धन 3x धन 1 ऋण 1 बार ऋण x क्यूब या घन धन 3x ऋण 1 धन ऋण धन 2। यहाँ शेषफल आर एक्स बराबर 2 नॉट इक्वल टू 0, इसलिए जी एक्स बहुपद पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। आइए प्रश्न संख्या 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 कहता है इतने के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य वर्गमूल 5/3 और ऋण वर्गमूल 5/3 हैं। 3 का हल हम इस तरह लिखते हैं, क्योंकि दो शून्य वर्गमूल 5/3 एवं ऋण वर्गमूल 5/3 हैं, इसलिए x ऋण वर्गमूल 5/3 गुणा x धन वर्गमूल 5/3 बराबर x वर्ग ऋण 5/3 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा।
आइए अब विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। एक्स वर्ग ऋण 5/3 से हम भाग करेंगे। क्या दे रखा है साहब? 3x⁴ धन 6x का घन ऋण 2x² ऋण 10x ऋण 5। आइए अब आप इसे 3x² बार इसका भाग दीजिए तो क्या आएगा? 3x⁴ ऋण 5x²। ठीक, ऋण का ये धन हो जाएगा और ये ऋण हो जाएगा, ये कट जाएगा। 6x³ धन 3x² ऋण 10x ऋण 5। हम फिर से इसमें 6x बार भाग देंगे तो 6x³ बन जाएगा और ऋण 10x आ जाएगा, ऋण हो जाएगा, धन हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे और 3x² ऋण 5 आ जाएगा और फिर हम इसे धन 3 बार भाग कर लेंगे तो ये 3x² ऋण 5 आ जाएगा, ये ऋण और ये धन होके ये 0 हो जाएगा। यहाँ हमें प्राप्त हुआ Rx बराबर 0 हो गया तो भाग की क्रिया यहीं खत्म करते हैं। Rx बराबर 0 लेकिन Qx बराबर 3x² धन 6x धन 3 बराबर 3 गुणा x धन 1 का होल वर्ग। अतः px के दो अन्य शून्यांक हैं -1 एवं -1। संपाती शून्यांक इसलिए px के सभी शून्यांक हैं वर्गमूल 5/3 और -1/5/3। प्रश्न संख्या 4 में हमें